हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपना इनर वर्क और हीलिंग बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए जानते हैं इस टाइम पर डीएम और डीएफ की एनर्जी में क्या शिफ्ट होने वाला है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ डीएम और डीएफ की लाइफ में इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अब्रप्ट तरीके से चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत ही पावरफुल तरीके से यहाँ पर चेंज आ सकता है। मैं वन बाय वन सबकी एनर्जीज बताती जाऊँगी और जो एनर्जी आपसे रेज़ोनेट करे आप उसको रखिएगा, अदरवाइज़ जो एनर्जीज रेज़ोनेट नहीं करें उसको जाने दीजिएगा, ठीक है? यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी है कि जिसमें कुछ डीएफ्स अभी सडनली कुछ ऐसे अब्रप्ट चेंज को फेस कर सकती हैं, कुछ सडन शॉकिंग न्यूज़ उनको मिल सकती है, कोई सरप्राइजेस यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ डीएफ्स ऐसा है जो अभी भी अपने ऊपर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। अभी भी उनको इनर वर्क को लेकर डाउट है या फिर उनको लग रहा है कि नहीं कोई नहीं हो जाएगा, या फिर लाइक कि एक लेज़ीनेस की एनर्जी में आना, मतलब बहुत ज़्यादा 3D में इन्वॉल्व हो जाना, मेबी करते-करते इनर वर्क छूट जाना, ऐसी कुछ एनर्जी हो सकती है जिसकी वज़ह से आप थोड़े से लेज़ी एनर्जी में आ सकते हो, या आप थोड़े से 3D लाइफ़ की तरफ आप ज़्यादा आपका झुकाव हो सकता है। आपको फ्रेंड्स के साथ घूमना, पार्टी करना, ये सारी चीज़ें अच्छी हो लग सकती हैं इस टाइम पर, ठीक है? यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ किसी तरीके का गॉसिप भी करते हुए देख रही हूँ, बट ये चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, आपकी जर्नी के लिए सही नहीं है। आप चोज़न वन्स हैं, आपका पर्पस कुछ और है, लाइफ पर्पस जिस भी आपको पर्पस के लिए भेजा गया है, आपको डिवाइन सोल मिशन को पूरा करने के लिए, तो 100% आपको वहाँ से अपना रास्ता नहीं भटकना है, ठीक है? यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं आपसे कि आप इस टाइम पर कुछ ऐसे लोगों से मिल रहे हो, कुछ ऐसी अ, चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो जिसकी वजह से आपका मेबी इस टाइम पर कोई मतलब आपको मतलब ज़्यादा इनर वर्क करने का मन नहीं हो रहा, या आपको वो कम्फर्ट ज़ोन अच्छा लग रहा है। ये कुछ स्पेसिफिक डीएस के लिए एनर्जी हो सकती है जो कि मतलब उनको ये फीलिंग आ रही है कि यहाँ पर मतलब इतना इनर वर्क के क्या करके क्या ही हो गया, क्या चेंज आया है। तो ठीक है, इससे अच्छा है कि अपने फैमिली या फ्रेंड्स या जिनके भी साथ कम्फर्ट है, वहाँ पर उनके साथ घूमो, बाकी दुनिया भी तो आराम से घूम फिर रही है ना, तो हम लोग भी अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करें। 100% आप लाइफ़ को एन्जॉय करिए, बट कभी भी अपना जो पर्पस है, अपनी जो जर्नी है, उसको मत भूलिए, ठीक है? यहाँ पर कुछ डिवाइन फेमिनिन्स की मैं कुंडलिनी अवेकनिंग प्रोसेस को एक्सपीरियंस करते हुए देख रही हूँ, ठीक है? यहाँ पर आपके अंदर की जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत हो सकती है। यहाँ पर आपको स्नेक्स दिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्नेक्स के रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, या आपको वीडियो में या बार-बार आपको सामने स्नेक की वीडियोज़ आ रही हैं, ये भी यहाँ पर प्रोमिनेंट साइन है। एक साइन जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ ना, मुझे अभी ये देखिए, मैं आप सभी को शो करवाती हूँ, ये फेदर देखिए, ये देख रहे हो फेदर? ये पिजन का फेदर है, राइट? तो ये फेदर मुझे ऐसी जगह पर मिला है जो कि बिल्कुल ही मतलब अनएक्सपेक्टेड था, राइट? तो ये मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊँ, मेबी आपको भी आजकल अगर फेदर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो ये देखिए, आज जो मुझे डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से साइन मिला है, या कह लीजिए मुझे एक तरह से डिवाइन ने आप तक मैसेज पहुँचाने के लिए बोला है कि ये देख रहे हो, ये व्हाइट पोर्शन कितना ज़्यादा है, बट ब्लैक पोर्शन अभी भी पड़ा हुआ है, ठीक है? इससे क्या इंडिकेशन मिल रही है? अगर हम इसको एक यूनिवर्स का साइन माँगे, क्योंकि डिवाइन यूनिवर्स जो हैं, यूनिवर्स की लैंग्वेज जो है बात करने की, वो साइन्स हैं, सिंबल्स हैं, नंबर्स हैं, एंजल नंबर्स जिनको हम बोलते हैं, फेदर्स हैं, बटरफ्लाइज़ हैं, स्पिरिट एनिमल्स हैं। तो इस लैंग्वेज में यूनिवर्स हमसे बात करता है, ठीक है? ये एक तरह की इंडिकेशन होती है कि हमारी लाइफ में जो है बहुत ही अब्रप्ट चेंज आने वाला है, हमें उसके लिए रेडी रहना है, हमें अपनी चीज़ों को लेट गो करना है जो बुरी हैं, और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अडैप्ट करते जाना है, गुड कर्मास करते जाना है। तो ये जब मुझे फेदर मिला ना, तो दोस्तों मुझे ये देखते ही इसको ऐसे लगा कि यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि जितनी भी पॉज़िटिविटी आपने गेन की है, यहाँ तक पहुँचे हो ना, तो इतना सा जो पोर्शन नेगेटिविटी का रह गया है, इसको आपको रिलीज़ करना है। आप रास्ते में गिव अप नहीं कर सकते हो। और आज जब मैंने शफलिंग की और जब मैंने एनर्जीज़ को ढूँढा, समझा कि क्या है, एक्चुअल में मैं
फेदर के बारे में तो गाइडेंस देने ही वाली थी, बट यहाँ पर क्या हुआ कि देखिए कार्ड भी ऐसे आया कि कुछ नेगेटिविटी अभी भी आपकी है। कुछ लोग अभी इनर वर्क को छोड़ के थोड़ा मतलब अपने टाइम को अपने जो प्रेशियस इस टाइम पर जर्नी की नीड है मदर अर्थ को सर्व करने की, उसको नहीं कर रहे हो। अपना सोल पर्पस, अपना लाइफ पर्पस भूल चुके हो, ठीक है? या फिर अभी पार्टी करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है या फिर अपने दोस्तों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, किसी के साथ घूमने-फिरने जा रहे हो, ये भी कीजिए। बिल्कुल भी इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सेल्फ लव नहीं करना है, सेल्फ लव करना है, बट एक्चुअल में यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपको सिंपली अपने अंदर की जो इतनी सी नेगेटिविटी बची है ना, तो इसको आपको बढ़ने नहीं देना है, इसको खत्म करना है, राइट? ये एनर्जी है। और कुछ डीएफ्स का इस टाइम पर जो इनर चाइल्ड इश्यू है, वो भी बहुत ज़्यादा सरफेस पर आ सकता है। कुछ लोगों को मतलब इनर चाइल्ड के रिलेटेड कोई ट्रॉमा हो सकता है, तो वो बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो सकती है, तो उसके लिए केयरफुल रहने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर सनग्लासेस की एनर्जी है, मे बी आप चश्मा पहनते हो, लगाते हो, जो भी एनर्जी है यहाँ पर। एक चीज़ और है कि आपको साइन्स मिल रहे हैं, आप उनके साइन्स की तरफ आप गौर से देखिए, ये भी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है? देखिए, चाहे एक डीएफ हार्मोनियस यूनियन में आ जाती है, चाहे एक डीएफ अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लेती हैं, बट यूनिवर्स तब भी उनको मैसेज देना बंद नहीं करते। तो ये मैसेज शायद किसी और के लिए हो सकता है, किसी के लिए गाइडेंस हो सकती है, ठीक है? किसी की भी बैक बाइटिंग नहीं करना है, अपने जो भी प्लान्स हैं उनको सँभाल के रखिए, उनसे मतलब ऐसी एक्सपेक्टेशंस लगाइए कि खुद से ही, ज़्यादा लोगों को मत बताइए अपने प्लान्स कि आगे आप आने वाले टाइम में क्या करने वाले हो, क्योंकि जनरली अगर बात करूँ, तो डीएफ को बहुत ज़्यादा ईविल आई भी परेशान कर सकती है, ठीक है? और इसीलिए थोड़ा-सा अपने विज़न को क्लियर करो, अपने इंट्यूशन को सॉरी, कई डीएफ्स का थ्रोट भी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो सकता है। मतलब देखिए बार-बार मैंने टॉकिंग की एनर्जी की है तो बात नहीं बतानी है, मैं उसी की बात कर रही हूँ, तो मेरा भी थ्रोट इस टाइम पर ब्लॉक हो रहा है। तो इसीलिए ना आपको अपने थ्रोट चक्रा की हीलिंग पर वर्क करना है। ब्लू कलर यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, स्काई ब्लू कलर जो कि आपके थ्रोट का होता है, ठीक है? भगवान नीलकंठ महादेव को आप याद कर सकते हो, आप उनकी ब्लेसिंग्स माँग सकते हो, आप डीपली गॉड के साथ अलाइन हो सकते हो, ठीक है? साथ ही साथ बहुत ज़्यादा आपको इस टाइम पर अगर किसी भी चीज़ की नीड हो रही है, तो उसके आंसर डायरेक्टली यूनिवर्स से माँगिए और जो लोग भी आपको मतलब जो एनर्जीज़ लोग नहीं होते, जो एनर्जीज़ एक्चुअल में, जो सोल्स ऐसी हैं, नेगेटिव हैं, जो सोल्स ऐसी हैं, आपको बार-बार पुश करती हैं या कुछ सोल्स आपके पास जो कुछ होंगी, जो कि आपको कहेंगी कि क्या तुम सारा दिन इनर वर्क ही करते रहते हो या मेडिटेशन ही करते रहते हो, या आपके घरवाले भी हो सकते हैं या आपके कोई कलीग भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो उनको इग्नोर कीजिए, ओके? देखिए, आज सिंपली है कि अपने दुःख के बारे में भी किसी को नहीं बताना और अपनी खुशियों के बारे में भी। मतलब जो भी आप लाइफ में करने वाले हो, किसी की तरह की डिस्कशन आपको नहीं करनी। साथ ही साथ आपको एक और चीज़ करनी है कि आपको प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना है। प्रेज़ेंट मोमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 100% आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। यहाँ पर मैं किसी दुःख की स्थिति को किसी खुशी में बदलते हुए देख रही हूँ। यहाँ पर सैडनेस से आप बिल्कुल हैप्पीनेस की तरफ आप बढ़ रहे हो। अब्रप्ट चेंज आने वाला है, बट जो लोग अभी भी नहीं अपने आप को मतलब अलर्ट करेंगे ना, जैसे कि मतलब सपोज़ अभी भी वो बिल्कुल ही लेज़ीनेस के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, इनर वर्क हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो वहाँ पर आपको यूनिवर्स शायद कुछ सोल शॉक दे सकते हैं। शायद कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंस मिल जाएँ, जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो, ओके? तो हो सकता है कि आपको अलर्ट रहना है जॉब के रिलेटेड, अपने करियर के रिलेटेड, मतलब अपनी जर्नी के टुवर्ड्स सबसे ज़्यादा परसेंटेज देनी है। बाकी अपने जो जॉब है, अपने जो काम हैं, डेली चोर्स हैं, वो उनके अलग प्रायोरिटी देनी है, राइट? और मैं बहुत बार सुनती भी हूँ, सेशंस में भी कई बार ये क्वेश्चन आता है कि मतलब हमें गाइडेंस चाहिए, हमें डीएम की एनर्जी जाननी है, दैट्स इट। उसके अलावा अगर किसी को आप
मोस्ट ऑफ द डीएफ्स को कई बार आप बोलोगे जो कि अभी मिड ऑफ द जर्नी में है, जिनको मतलब इनर वर्क के बारे में इतना नहीं पता है, तो वो ना हमेशा टाल-मटोल करते रहेंगे कि कोई बात नहीं मैम, हम ले लेंगे, हम कर रहे हैं ऑलरेडी, हमें पता है हमें क्या करना है, ठीक है? तो अगर आपको पता है तो आप इतने ऑब्सेस्ड नहीं हो सकते, राइट? मतलब आपको डीएम की एनर्जी के लिए इतनी ज़्यादा इम्पेशंस मैं देखती हूँ कई बार डीएफ्स की, तो मुझे ये चीज़ बोलनी पड़ती है कि यहाँ पर मतलब एक्चुअल में क्या है कि आप अगर इम्पेशेंट हो, आप अगर आपकी इनर वर्क को डेडिकेटली नहीं कर रहे हो, तो आप चेंज को भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। चाहे फिर वो मनी की स्टकनेस हो, चाहे वो फिर करियर की स्टकनेस हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी की हो, किसी भी लेवल में अगर आप एक चूज़न वन हो, एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर हो, तो अगर आप इनर वर्क को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है? तो आप सिंपली अपने आप को पीछे कर रहे हो और अगर इग्नोर इग्नोर किसी को भी नहीं करना है, ओके? स्पेशली आपके इनर वर्क को तो आपको इग्नोर नहीं करना। दूसरा है कि जो भी आपका लाइफ का पर्पस है, मतलब दूसरों की हेल्प करना। मतलब अगर आप ही खुद अपनी लेज़ीनेस के साथ ये बहुत आज एनर्जी निकल कर आई है और ये मुझे कल से डाउनलोड्स भी हो रहे थे, इसीलिए ये डीएफ के लिए ज़्यादा गाइडेंस हो सकती है कि आपकी लाइफ में चेंज आप तभी एक्सपीरियंस करोगे, जो कि आने वाले 666 पोर्टल तक आपको एक्सपीरियंस भी होगा। बट आपके लिए ना बेसिकली क्या गाइडेंस है कि आपको अपनी नीडीनेस से बाहर आना है, कोडिपेंडेंसी को हील करना है। मतलब एक लॉन्गिंग की एनर्जी में, एक वेटिंग की एनर्जी में ज़्यादा नहीं रहना है, ठीक है? और किसी को भी अपनी बातें ज़्यादा शेयर नहीं करनी है। मेबी आपको कुछ ऐसे कुछ सडन शॉक या झटका यूनिवर्स देंगे अगर आप नहीं सुधरोगे तो। तो इसको आप एक अलर्ट कॉल ही समझिए। ये आपके लिए अलर्ट मैसेज भी हो सकता है, जो डीएफ्स अभी भी थोड़ा-सा इनर वर्क को लेकर थोड़े डाउट में हैं या थोड़े अभी भी नहीं कर रहे हैं या स्टार्ट नहीं किया है, तो 100% ये आपके लिए एक अलर्ट कॉल है। चलिए अब बात कर लेती हूँ डीएम की एनर्जी की। तो डीएम की एनर्जी में भी यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि डीएम इस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्टकनेस में है। यहाँ पर मनी की स्टकनेस हो सकती है। हो सकता है ये जितना काम कर रहे हैं, जितना इनपुट डाल रहे हैं, उतनी आउटपुट नहीं आ रही। मतलब ये अपनी इनपुट को देख रहे हैं कि मैंने इतना एफर्ट्स लगाया, हो सकता है कहीं पर इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया हो, कोई बिज़नेस में, कोई वर्क में, कुछ ऐसी मतलब जगह पर स्टॉक्स में, मतलब कुछ भी, है ना? तो ऐसा किया हो बट इनको उतनी आउटकम नहीं मिल रही, राइट? तो यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ डीएम्स ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा इस टाइम पर बर्डन महसूस हो रहा है। ये बर्डन ये इमोशनल बर्डन भी हो सकता है, ये फाइनेंशियल बर्डन भी हो सकता है। यहाँ पर डीएम ना अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचान ही नहीं रहे। जानबूझकर हर जो चीज़ है डीएम नेगेटिविटी को देख रहे हैं और पॉजिटिविटी की तरफ इनका ध्यान नहीं जा रहा। इनको ये नहीं समझ अभी लग रही कि एक्चुअल में ये जो भी चीज़ें उनकी लाइफ में स्टक करी जा रही हैं यूनिवर्स के द्वारा, तो ये उनके हाईएस्ट वर्ज़न के लिए हैं, हाईएस्ट गुड के लिए हैं, बट दे आर ओनली फोकसिंग ऑन देयर पेंटिकल्स, मतलब उनके पैसे के ऊपर ये फोकस करते हैं पूरा। यहाँ पर कुछ डीएम्स की इस टाइम पर मतलब कुछ ऐसी विशेज़ जो कि उनको लग रहा हो कि मतलब मुझे स्टेबल लाइफ़ चाहिए, मुझे लग्ज़री चाहिए, मतलब ये चीज़ें एक्चुअल में क्या है, वो बहुत ज़्यादा उनकी नीडीनेस में आ चुकी हैं। उनको चाहिए कि एक लेविश लाइफ़ हो, एक अच्छा खासा पैसा हो, घर हो, लग्ज़ूरियस लाइफ़ वो जिएँ। बट यहाँ पर आपके डीएम अभी भी ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में नहीं है, जितना भी उनके पास है, इन्होंने ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट नहीं किया है। अगर आप भी ये चीज़ें नहीं करते हो, तो आप स्टार्ट कर दीजिए। जितनी भी चीज़ें आज आपके पास अवेलेबल है ना, तो उसको ग्रैटिट्यूड कीजिए यूनिवर्स का, ताकि आपको उससे और अधिक यूनिवर्स आपको देने लायक तैयार कर दें, ठीक है? मीन्स अगर आपके पास होगा तभी तो आप दूसरों को बाँटोगे, तभी तो आप एनर्जीज़ को भी स्प्रेड करोगे, तभी आप अपनी लाइट को स्प्रेड करोगे, लाइफ पर्पस को पूरा करोगे, राइट? तो ग्रैटिट्यूड इज़ इम्पोर्टेंट, जो कि आपके डीएम इस टाइम पर बिल्कुल भी ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में नहीं है, वो नेगेटिव चीज़ों को देख रहे हैं। जो लॉस हुआ है, जो भी चीज़ें लॉस होती जा रही हैं, उसकी तरफ इनका ध्यान है।
बर्डन बन चुकी हैं, इन पर खास करके मनी फाइनेंस का बर्डन बहुत आ चुका है, लोन्स हो सकते हैं, कुछ ज़्यादातर इनके ऊपर डेब्ट चढ़ गए हों, लोगों का पैसा बहुत देना हो, ये भी चीज़ है, ठीक है? बट एक्चुअल में ये अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर भी इनका सबकॉन्शियस माइंड इनको गाइड करता है कि आपको स्पिरिचुअली मतलब बैलेंस होना है, आपके अंदर डीएम और डीएफ एनर्जी दोनों, देखिए ना, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, मतलब एक तरह से यिन और यांग की एनर्जी को बैलेंस करना है, बट इनको अभी ये विज़डम, ये सीक्रेट समझ नहीं आ रहे। यहाँ पर यूनिवर्स इनको पुश करते हैं स्ट्रेंथ में लाने के लिए, बट ये पर्सन अपनी ही नेगेटिविटी में उलझ जाता है। ये उलझने के बाद ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पेंटिकल्स को लेकर, पैसों को लेकर चिंतित रहता है, सोचता है। मतलब अभी इस टाइम पर इस पर्सन की ये एनर्जी है कि ये चेंज एक्सपेक्ट कर रहा है, बट ये चेंज किस पर्सपेक्टिव में चेंज एक्सपेक्ट कर रहा है, अभी इसकी खुद की लाइफ़ को स्टेबल करने के लिए, लग्ज़री में लाने के लिए, और खुद का पैसा जो अभी रुका हुआ है, फँसा हुआ है कहीं पर, उसको निकालने के लिए, ओके? क्योंकि यहाँ पर ना मुझे डीएफ भी ऐसी ही एनर्जी में दिख रही हैं। जो डीएफ की एनर्जी आज निकल कर आई है, वो टोटली डिफरेंट है, कि उनको ये लग रहा है कि अभी तो ठीक है, कर लेंगे इनर वर्क, कोई बात नहीं, बहुत टाइम है, बहुत एज है, मतलब बहुत टाइम पड़ा है, हमें सारी उम्र इनर वर्क ही करना है, मेडिटेशन, हीलिंग ही करनी है। नहीं, नहीं डियर, यहाँ पर आप गलत हो। जितना आप अच्छे से मेडिटेशन, हीलिंग, इनर वर्क, आप अपना ध्यान या जो भी आप साधनाएँ करते हो, आप जितना अपने ये जो हम कहते हैं ना कि हमारी यंग एज में कर लें, उतना ही हमें बेनिफिट हमारे जो ओल्ड एज है उसमें मिलता है, राइट? तो अगर अभी ये चीज़ों को लेकर अभी आपको लग रहा है कि नहीं, पार्टी इज़ इम्पोर्टेंट, फ्रेंड्स के साथ घूमना इज़ इम्पोर्टेंट और ये सब करना इज़ इम्पोर्टेंट, इनर वर्क होता रहेगा या किसी दिन नहीं भी हुआ, चलेगा, मतलब बीच में से गैप पड़ गया, इनर वर्क आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इसी वजह से आपके पर्सन भी जो हैं पेंटिकल्स के बारे में सोच रहे हैं, और जो लोग ये जो जिनकी एनर्जी आई है, जो लोग ऑलरेडी बैलेंस्ड इनर वर्क कर रहे हैं, उनके साथ ये एनर्जी रेजोनेट नहीं करेगी, ये अलग टाइप की एनर्जी है। जिनके साथ जिनकी एनर्जीज बैलेंस्ड हैं, उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएगा, बट जिनकी लाइफ अभी भी स्टक हैं, बहुत ज़्यादा लोगों में इन्वॉल्व हो, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ एन्जॉय करने में बिज़ी हो, है ना? इनर चाइल्ड अभी हील नहीं है, तो 100% आपको कोई यूनिवर्स कुछ ऐसा सोल शॉक भी दे सकते हैं, उस तरीके का चेंज आए, ताकि आप फिर से अपने जो रास्ते पर से निकल गए हो, वहाँ पर आओ, ठीक है? और ये जो पॉज़िटिव साइन मिला है मुझे, ये जो आज फेदर भी मिला है, यही इंडिकेट कर रहा है कि पॉज़िटिविटी जो है, इसको पूरी को लेकर जाना है, इस टाइप की नेगेटिविटी को आपको रिलीज़ करना है, ओके? और हो सकता है आपको भी फेदर्स बहुत दिख रहे हों, बटरफ्लाइज़ दिख रही हों, स्नेक्स दिख रहे हों, तो इसको समझने का प्रयास करिए। ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, आप 100% ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। यहाँ पर जब आप ट्रांसफॉर्म होंगे, तभी आपके डीएम की अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन होगी। देखिए, आपके डीएफ के कार्ड में ट्रांसफॉर्मेशन आना, दैट मीन्स अगर आप अगर खुद की चीज़ों को लेकर खुद से मतलब नहीं अपना एक्शन लोगे, तो फिर आपके डीएम का एक्शन लेना इम्पॉसिबल होगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको खुद पर वर्क करना है, खुद की ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, ताकि आपके डीएम की ये जो पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, पैसा, 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 जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, उससे बाहर आ सके, ठीक है? ये आज की एनर्जीज़ थी, जिनके साथ रेज़ोनेट हुई हों, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आई क्लेम दिस एनर्जी लिखिए और अपने आप को चेंज करिए। चेंज यस, चेंज इज कमिंग लिखिए और 100% अपनी लाइफ का चार्ज यूनिवर्स को दे दीजिए। अल्टीमेटली गॉड, यूनिवर्स हमें रास्ता दिखाते हैं। अगर अभी आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं कौन सा इनर वर्क करूँ, कैसे करूँ, तो 100% यूनिवर्स को चार्ज दीजिए। यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछिए। यूनिवर्स से आप जब 10 मिनट भी ध्यान लगाकर उनसे सवाल करते हो ना कि मुझे एक राइट मेंटोर, राइट गाइड, राइट पाथ बताइए या मेरे लिए क्या इनर वर्क होगा, वो बताइए, ठीक है? तो 100% यूनिवर्स आपको गाइडेंस देंगे। तो अगर आप अपनी चीज़ों में ही लगे रहोगे, तो फिर यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करेगा भी, बट आपको नहीं सुनेगा, ओके? तो ये आज की एनर्जीज़ थी। किसी भी पर्सनल रीडिंग, पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। सामने दिए गए नंबर पर इनर वर्क गाइडेंस ले सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने अगर कन्फर्मेशन करवाना चाहते हैं, वो भी करवा सकते हैं, ठीक है?
तो आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।